हम अम्ल के आधार पर लवण पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आज हम 2 लवण और पढ़ लेते हैं बस। इससे पहले हमने लवण पढ़े थे जो क्लोराइड के लवण थे और सल्फेट के लवण पढ़ चुके हैं। क्लोराइड के लवण बने थे HCl से, अम्ल 1 ले रहे हैं, और क्षार विभिन्न प्रकार के ले सकते हैं। इसी तरह से हमने सल्फेट के जो लवण बने थे वो H2SO4 से बने थे, सल्फ्यूरिक अम्ल से सल्फेट के लवण, और क्षार हम मिलाते चले गए। ऐसे ही आज हम देखते हैं यहाँ पर कि नाइट्रेट के लवण बनाते, तो इसका मतलब नाइट्रेट चाहिए कौन सा, नाइट्रिक अम्ल चाहिए, HNO3 चाहिए। तो HNO3 के साथ हम वही घिसे पिटे आपके क्षार वही हैं, ठीक है। NOH है, KOH है, MgOH होल ट्वाइस है, COH होल ट्वाइस है, वही हम डालेंगे और फटाफट लवण बनते चले जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि अम्ल और क्षार को मिलाने से लवण बनते हैं। तो ये लवण कौन से वाले, नाइट्रेट वाले, नाइट्रेट लवण है। और बनेंगे कैसे, नाइट्रिक अम्ल, मतलब किसी भी क्षार के साथ नाइट्रिक अम्ल HNO3 की अवक्रिया द्वारा प्राप्त लवण नाइट्रेट लवण कहलाते हैं। तो HNO3 हम रखेंगे एक तरफ और क्षार हम मिलाते चले जाएंगे। कौन कौन से क्षार मिला रहे हैं, जब ये मिल रहा है, कौन से क्षार मिला रहे हैं, जब ये मिल रहा है, ये लवण मिल रहा है। तो देखो सोडियम नाइट्रेट मिला लवण हमें, लेकिन अम्ल वो है और क्षार कौन सा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसमें क्षार कौन सा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम नाम आ गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, कॉपर हाइड्रोक्साइड। तो हमें जो प्राप्त हो रहा है नाइट्रेट लवण हो रहा है वो इस अम्ल की वजह से नाइट्रेट प्राप्त हो रहा है। देखेंगे सोडियम नाइट्रेट, इसका सूत्र मैं यहाँ लिख देता हूँ, आपको पता चल ही गया कि कहाँ से प्राप्त हो रहा है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड अर्थात NaOH से प्राप्त हो रहा है, ये KOH से प्राप्त हो रहा है, ये कैल्शियम नाइट्रेट मतलब जो प्राप्त हो रहा है क्षार कौन सा है, कैल्शियम, तो CaOH होल ट्वाइस से प्राप्त हो रहा है। कॉपर नाइट्रेट कहाँ से प्राप्त हो रहा है, CuOH होल ट्वाइस से प्राप्त हो रहा है, Cu से, ठीक है। तो अब हम इसका सूत्र लिखें सोडियम नाइट्रेट, तो NaNO3, ये नाइट्रेट हो गया बस, और क्या करना था, ठीक है। सो पोटेशियम नाइट्रेट, तो क्या लिखेंगे KNO3, लो जी ये KNO3 प्राप्त हो गया, ओ सॉरी 2 नहीं है 3 है, ठीक है। ऐसे कैल्शियम नाइट्रेट क्या है, CaNO3 और इसका हो जाएगा होल ट्वाइस, CaNO3 होल ट्वाइस, ये कैल्शियम नाइट्रेट। इसी तरह से कॉपर नाइट्रेट CuNO3 और होल ट्वाइस। इस तरह से हमें नाइट्रेट के लवण प्राप्त होते हैं, नाइट्रेट वाले। आपको बहुत ही ज़्यादा याद हो चुका होगा, मुझे लगता है बच के नहीं जाने वाला। अब हम कार्बोनेट के लवण प्राप्त हैं, तो कार्बोनेट अर्थात CO3 कैसे मिलेगा, तो वो मिलेगा किसी भी क्षार के साथ कार्बोनिक अम्ल H2CO3 की अवक्रिया द्वारा लवण जो मिलेगा वो ही कार्बोनेट का लवण होगा, CO3। अम्ल कौन सा होगा इसमें, H2CO3। तो देखो सोडियम कार्बोनेट, फिर वही कहाँ से मिला होगा, कौन सा क्षार प्राप्त होगा, इस कौन सा क्षार से मिला होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड से, मतलब NaOH से हमें। ये पोटेशियम, इसका मतलब क्या, KOH से। कैल्शियम, इसका मतलब CaOH होल ट्वाइस से। मैग्नीशियम MgOH होल ट्वाइस से। मैंने क्षार के नाम ये आपको अभी सूत्र बता दिए थे। तो हमें सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होगा लवण कब, जबकि ये अम्ल हमें प्राप्त, हम अम्ल की क्रिया किससे करवाएंगे, क्षार से, वो भी सोडियम हाइड्रोक्साइड से, ठीक है। तो हमें सोडियम ये वाले लवण प्राप्त होते हैं, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो हमें सोडियम कार्बोनेट देखना, तो वही है सोडियम कार्बोनेट, इसका मतलब NaCO3, Na सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। ऐसी है पोटेशियम, बताओ K2CO3, ठीक। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, मैग्नीशियम कार्बोनेट Mg, मैग्नीशियम और कार्बोनेट का मतलब CO3। बस इस तरह से हमें ये प्राप्त हो जाते हैं। आपको लवण याद करने में सुविधा जरूर आई होगी, सही बात है ना। तो हम सुविधा देख लेते हैं और फटाफट याद करके रखते हैं अपने पास। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।